स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि दो सॉलिड को कंबाइंड कैसे किया जाता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉलिड्स या थ्री सॉलिड्स, जितने भी सॉलिड्स होंगे उनका कॉम्बिनेशन से हम लोग जो है कुछ सरफेस एरियाज वॉल्यूम्स निकालेंगे। तो मैं थोड़ा पहले बेसिक्स बता दूंगा आपको। बेसिक हमारा ये है कि जैसे कि सपोज दैट एक सरफेस एक सॉलिड है, जैसे सपोज दैट कि एक सिलेंडर है। देखिए ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर पे जो है हम लोग क्या है, इसके ऊपर एक कॉन रख देते हैं इस तरीके से। तो ये जो है हमारा एक टोटल जो है एक जो है हमारा सॉलिड बन जाता है। तो इस सॉलिड का हम लोग जो है हम लोग निकालेंगे टोटल वॉल्यूम, और क्या निकालेंगे हम लोग, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो जैसे मुझे इसका और इसका दोनों का कंबाइंड निकालना है, तो मुझे ये याद रखना है कि ये इसकी जो रेडियस है यानी कि जो बेस है वो दोनों का सेम होगा, क्योंकि बेस पे ही देखिए, इसके बेस पर ही एक कॉन को रखा गया है, अलग अलग नहीं है। दोनों की रेडियस कैसी होगी, सेम होगी, पर दोनों की जो है वो रेडियस कैसे होगी, डिफरेंट होगी। तो जैसे सपोज दैट कि इसकी टोटल रेडियस जो है वो 16 है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि टोटल रेडियस हाइट जो है 16 है, और रेडियस जैसे सपोज दैट 7 है, ठीक है, और टोटल हाइट 16 है, और जो कॉन की जो हाइट है मेरी वो 3 है। तो बताइए कि इसकी सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, मेरी सिलेंडर की हाइट होगी मेरी, वो होगी हमारी 13, लेकिन रेडियस दोनों की सेम रहेगी। ऐसे ही जैसे कि सपोज दैट हम लोग जो है एक कॉन के ऊपर, या सपोज दैट एक कॉन के साथ हम लोग एक हेमिस्फेयर बना देते हैं। हेमिस्फेयर मतलब सेमी सर्कल टाइप का जो रहता है, सेमी हेमिस्फेयर, ठीक है। स्फेयर होता है एक कंप्लीट वाला, सेमी स्फेयर होता है इस तरीके से। तो जैसे कि हमारी एक आइसक्रीम का कॉर्न रहता है वो कुछ इसी तरीके का रहता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ऐसे ही रहेंगे हमारे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये याद रखना है कि जैसे कि सपोज दैट ये रेडियस जो है वो 7 है, तो देखिए हेमिस्फेयर में ये भी 7 ही होगी, इस तरफ भी 7 है, इस तरफ भी 7 होगी, तो दोनों तरफ कैसी होगी, वो 7 होगी, ठीक है। लेकिन जैसे सपोज दैट इसकी जो टोटल हाइट है, इस पूरे सॉलिड की जो हाइट है वो 16 है सपोज, और यहाँ से यहाँ तक ये 7 है, तो इस कॉन की हाइट कितनी बचेगी, कॉन की हाइट देखिए हमारी बचेगी 9, यानी कि कॉन की हाइट हमारी क्या बच जाएगी, टोटल 9 बच जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे जो हैं कुछ सॉलिड्स हैं जिनका हमें वॉल्यूम निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में करेंगे कैसे, जैसे कि सपोज दैट मुझे इस टोटल वॉल्यूम निकालना है इसका, ऐसे क्वेश्चन अगर कोई दिया हुआ है, तो सपोज दैट अगर मुझे निकालना है टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम के लिए मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लेकिन अगर मुझे जैसे इसका वॉल्यूम निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, सेमी स्फेयर बोल सकते हैं आप लोग, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, आप इसे वॉल्यूम ऑफ सेमी हेमिस्फेयर भी बोल सकते हैं। मैं आप इसको लिख देता हूँ यहाँ पर हेमिस्फेयर, ठीक है। तो हमने जैसे वॉल्यूम निकालना है किसका, टोटल इसका, जैसे ये एक तरीके का सॉलिड है, तो हमने क्या निकालना पड़ेगा, दोनों के वॉल्यूम को निकाल कर ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे इस वाले को सॉल्व करना है मुझे, तो मैंने पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है ऑफ कॉन का। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है मेरा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यह आ जाएगा 1/3 22/7, आर मेरी जो है वो 7 है, देखिए 7 × 7, और एच जो है कॉन की वो जो है वो है 3, ठीक है। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया 22 × 7 सेंटीमीटर क्यूब। चाहे तो आप इसे टोटल जो है इंटू भी कर सकते हैं,
सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं दोनों का अलग अलग सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, जिससे आप जो है जब सॉल्व करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 ये हो जाएगा 7 × 7, और एच की वैल्यू जो है वो है हमारी, सिलेंडर की हाइट जो है देखिए 13 है, ये देखिए सिलेंडर की हाइट 13 है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 154 × 13। ठीक है, फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका और इसके दोनों की वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। तो हमारा ये जो है ये यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे रख के दिखा रहा हूँ आपको, देखो वॉल्यूम ऑफ कॉर्न जो है मेरा आया था कितना 22 × 7, प्लस इसका मेरा आंसर आया था 22 × 7 × 13। तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 154 जो है मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 1 + 13 यानी कि 154 इंटू आ जाएगा 14 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा टोटल का। ऐसे ही अगर मुझे जो है इस सॉलिड का भी निकालना है, तो इसका कैसे करेंगे हम लोग, पहले हम निकालेंगे किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो हमारा हेमिस्फेयर है वो है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यह आ जाएगा 2/3 पाई, आर की वैल्यू जो है वो है 7 क्यूब। ठीक है, अब निकालेंगे किसका हम लोग, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके, पाई की वैल्यू। अब हम निकालते हैं किसका, वॉल्यूम ऑफ कॉन का। तो आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आ जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, और आर की वैल्यू जो है वो 7 × 7 है, और एच जो है वो कितनी है इसकी 9 है। ठीक है, तो हमने दोनों का वॉल्यूम निकाल दिया, और दोनों के वॉल्यूम को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों के आंसर को प्लस कर देंगे, तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, अब मान लीजिए जैसे कि मैंने तो अभी आपको कौन बताया, मतलब कौन का और एक ये सिलेंडर से रिलेटेड भी बताए हैं, तो इसमें हमने क्या निकाला, दोनों का वॉल्यूम निकाला। लेकिन अगर सपोज दैट आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछे कि टोटल जो हमारा सॉलिड है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें हम लोग, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, दोनों के कर्व सरफेस एरिया को प्लस करना पड़ेगा। यानी कि इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका, यानी कि कॉन का और सिलेंडर दोनों का कर्व सरफेस एरिया को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तभी हमारा क्या है आंसर आएगा। तो जैसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सरफेस एरिया के कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पहले हमने क्या किया था, जो पहले टाइप थी हमारी, वो हमने रिकास्ट वाले क्वेश्चंस किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे जिसमें दो सरफेस एरिया को क्या किया गया है, कंबाइन किया, यानी कि दो सॉलिड्स को कंबाइंड किया गया है। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, सॉलिड को रिकास्ट करते थे दो सॉलिड्स को, अब हम लोग 2 या 3 सॉलिड्स को क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे। कंबाइंड कैसे क्या होता है कि जैसे सपोज दैट हमने दोनों को एक दूसरे के जो है ऊपर रख दिया गया। ऊपर कैसे, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया गया। जैसे एक बेलन के ऊपर, सॉरी एक सिलेंडर के ऊपर जो है हमने क्या किया, एक कॉन को रख दिया, या एक हेमिस्फेयर के ऊपर हमने एक कॉन को रख दिया। तो दो हमारे जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो पहला मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, दोनों क्वेश्चनों से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसा कि सपोज दैट, जैसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि 3 क्यूब्स है हमारे, ईच ऑफ द वॉल्यूम इज 216 सेंटीमीटर क्यूब, आर जॉइंट एंड टू एंड फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड। यानी कि 3 क्यूब को हमने क्या किया है, एक क्यूबॉइड में कनेक्ट कर दिया है, यानी कि जोड़ दिया हमने, उसे ज्वाइन करा दिया है। तो ये पूछ रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तीनों क्यूब का जो है
वॉल्यूम जो दिया हुआ है हमको, हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एक का मतलब एज निकाल लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो एज ऑफ ईच क्यूब इज इक्वल्स टू 216 पावर 1/3। तो इसे हम लिखेंगे 6 पावर 3 इंटू 1/3, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ गया होगा कि ये आया कहाँ से है। तो जैसे कि हमने जो है फॉर्मूला पढ़ा है, देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये आया कहाँ से। ये आया ये कि हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम जो है वो होता है हमारा कितना, ए क्यूब। तो ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा 216 पावर 1/3। अब क्योंकि तीनों क्यूब सेम ही हैं, तो जैसे कि एक की हमने एज निकाली, तो तीनों की जो है एजेस होगी हमारी वो सिमिलर ही होगी, यानी कि 6 सेंटीमीटर ही होगी। तो जैसे सपोज दैट मैं जो है एक डायग्राम बता रहा हूँ आपको, इसमें जो है ऐसे क्वेश्चंस में हमको डायग्राम थोड़ा सा जो है समझा देंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप। जैसे सपोज दैट कि देखिए 3 क्यूब जो है मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये 3 क्यूब जो है मैंने आपस में क्या किए हैं, एक साथ जोड़ दिए हैं कि एक क्यूब है, एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है। हर एक की जो लेंथ है हमारी वो 6 है, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, यानी कि टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी क्यूबॉइड की, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 6 + 6 + 6 यानी कि 18 सेंटीमीटर। देखिए सिर्फ लेंथ पे फ़र्क पड़ेगा, यानी कि ब्रेथ और हाइट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रिजल्ट हमने क्या निकाली, लेंथ निकाल दी किसकी, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 6 + 6 + 6। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे बताया कि हमने एक की लेंथ निकाली, फिर हमने क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया, तो हमारी टोटल जो है ये देखिए 6 6 6 6 जो है, ये टोटल जो है हमारी ये आ जाएगी 18 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों की 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये 6 जो है वो यहाँ के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, ये 6 जो है मैं इसे डायग्राम को इस तरीके से यहाँ पर एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आपको जो है डायग्राम में समस्या ना हो। ये देखिए हमारा डायग्राम है टोटल किसका, क्यूबॉइड का। 3 क्यूबॉइड को जोड़ने के बाद एंड टू एंड हमने ज्वाइन करा दिया। अब लेंथ तो हमने 18 फाइंड आउट कर ली, लेकिन ब्रेथ और हाइट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो ब्रेथ होगी हमारी वो कितनी होगी, 6 होगी, और हाइट जो है वो भी कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल देते हैं, हम इसमें टोटल सरफेस एरिया। टोटल, तो सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पे 3 क्यूब को ऐड कराया है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस LB BH और HL। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। लेंथ हमारी जो है देखिए वो 18 है, इंटू 6, 18 इंटू 6, 6 इंटू 6 प्लस 18 इंटू 6। इसे पूरे को सिंप्लीफाई कीजिए, आप देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस 108 प्लस 36 प्लस 108, और ये आ जाएगा आपका 504 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए मैंने आपसे बताया कि ये तीनों का जो है, यानी कि आपको ये दिया था, आपको वॉल्यूम दिया था 3 क्यूब का, हमने एक क्यूब की एज फाइंड आउट की। 3 क्यूब की जो एज होगी हमारी वो टोटल हो जाएगी 18। लेंथ ब्रेथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ किस पे फ़र्क पड़ेगा, सॉरी ब्रेथ और हाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेंथ पे ही फ़र्क पड़ेगा। लेंथ हमारी कितनी हो जाएंगी, टोटल 18 हो जाएगी। तो देखिए हमने क्या किया, 3 क्यूब को ऐड किया है और हमने तीनों क्यूब का जो है हमने जो है